रहे बहुत बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम बसे हुए हैं जगह। हम बांग्लादेशी नहीं हिंदुस्तानी है जी। एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए पूरे देश के बीजेपी के नेता उतर गए। जो घर जो तोड़ा गया है सब तरह तरह माम हो गया, इसलिए है कि अब बीजेपी माफ करना। मोदी जी के बाप की जागीर नहीं है ये सीट। जब गरीबी नहीं बचेगा तो हक कौन मांगेगा? मगर उस गरीब के से उसके दिल पे जाके पूछो, देश में हो या दिल्ली में बीजेपी आई है, ये बात सच्चाई है कि हमेशा गरीबों पे बुलडोजर चला है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ नहीं है। और रेखा गुप्ता जी, आपका तो वो हर्ष होगा ना, आओ ना जुगी में एक बार। बीजेपी के प्रवक्ताओं को आ जाओ डिबेट कर लो। कागज मांगते हो ना, तुम्हारे पास कागज नहीं है, हमारे पास बहुत कागज है। नरेंद्र मोदी जी विदेश चले जा रहे हैं, अडानी अंबानी की शादियों में चले जा रहे हैं, क्या कभी किसी गरीब की झोपड़ी में आ रहे हैं? दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार को 100 दिन का पूरा कार्यकाल हो चुका है। दिल्ली में लगातार हम जगह जगह बुलडोज़र एक्शन देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि बुलडोज़र एक्शन को कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा है, दिल्ली साफ़ होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गैर कानूनी तरीके से लोग बसे हैं, तो कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। लोगों से जुड़ते हैं कि वो इस एक्शन को कैसे देख रहे हैं, इसके पीछे क्या मंशा है और कितना दिल्ली के अंदर पिछले 3 महीने के अंदर लगता है कि कामकाज किए गए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरिशंकर है। हरिशंकर जी, आपने सुना होगा जगह जगह लगातार बुलडोज़र जो है देखने के मिला, फिर मद्रासी कॉलोनी हो जो पिछले 60 साल से कैंप हो गया, या फिर जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, बहुत दिल्ली के अंदर जो है अलग अलग जगह पे सुनने को मिल रहा है। ये ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? ये रेखा सरकार का गिफ्ट है दिल्ली वालों को, गरीबों को। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? ये विकास हो रहा है? ये विकास हो रहा है? ये तोड़ा जा रहा है ना, लोगों को बेघर करा जा रहा है, ये विकास हो रहा है। जब गरीबी नहीं बचेगा तो हक कौन मांगेगा? उनके घर के बर्तन कौन धोएंगे? तो उनके हिसाब से तो जो अंधभक्त बैठे हैं उनके हिसाब से तो सब सही है, मगर उस गरीब के से उसके दिल पे जाके पूछो, जिसने अपनी पाई जोड़कर दिल्ली पुलिस को रिश्वत देकर, डीडीए को पैसे देकर अपना घर खड़ा करा था और अपने को वैध प्राप्त करा था उस समय तक। डीडीए तो आप कह रहे हैं कि रिश्वत, तो सुनने वाले कहेंगे कि आपने रिश्वत दी, यानी गैर कानूनी तरीके से आपने घर बनाया, तो फिर तो वो टूटेगा ही। गैर कानूनी तरीके से घर बनवाया किसने? सरकार के नेताओं ने। बनाया किसने? सरकार ने। आप यहाँ रह लो, आप यहाँ बना लो, आपको ज़रूरत थी हमारी तो आपने तो बोला जी आ जाओ, आप हमारे को सपोर्ट करो, हमें वोट दो, हमारे घर बनाओ, हमारी बिल्डिंगें खड़ी करो, हमारे घर में बर्तन दो, तब हम बैलेट दें। अभी दिल्ली चुनाव हुआ था, बहुत ज़्यादा झुग्गी सुनने के लिए मिल रहा था प्रचार के अंदर। झुग्गियाँ किसकी, झुग्गियों का समर्थन किसको? अब क्या लगता है चुनाव के बाद झुग्गियों को पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ना झुग्गी वालों ने ना बहुत ज़्यादा ही, कई कहते हैं ना, अपने घर से भी ज़्यादा, अपने परिवार से भी ज़्यादा मोदी जी पे और रेखा सरकार पर विश्वास कर लिया। ये वादा आप मानते हैं? ये वादा करके ये मान लिया, अब उसी का परिणाम इनको भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि जब देश में हो या दिल्ली में बीजेपी आई है, ये बात सच्चाई है। अभी तक लोग मीडिया पे बोलते थे, मगर आज सच्चाई दिख रही है कि हमेशा गरीबों पे बुलडोजर चला है और चलता रहेगा। क्योंकि ये अडानी अंबानी को देनी है, गोदरेज को देनी है ये ज़मीनें, तो उनके हिसाब से तो भाई उनके लिए बड़े लोग हैं, गरीबों की कोई वैल्यू नहीं है। आप मानते हो उद्योगपतियों को समर्थन करना है? बिल्कुल, उद्योगपतियों को समर्थन मिल रहा है। आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन के अंदर जिस दिन वुमेन कैंप खत्म होगा, या अडानी का बोर्ड लगा होगा, या गोदरेज का, या अंबानी का। ये सुनी सुनाई बातों पे बोल रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? मेरे को बिल्कुल लगता है। इनके प्रोजेक्ट देखिए, इनके लीगल प्रोजेक्ट देखिए, आरटीआई में पता करिए कि ये ज़मीन किसको दी जा रही है। मैं आती हूँ वापस आप पे और लोगों की राय लेते हैं। अंकल, आप कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, कह रहे सफाई कर रहे हैं। नहीं तो हम रेखा तो 83 से रह रहे हैं, 83 से रह रहा हूँ, तो अभी मेरा कोई सुनाई नहीं है। हमारा ये वोटर लिस्ट में यहाँ कमी है, लेकिन घर नहीं मिला। कह रहे बहुत बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम बसे हुए हैं जगह। हम बांग्लादेशी नहीं हिंदुस्तानी है जी। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, गोंडा जिला के। तो आपको उत्तर प्रदेश से ही बुलडोजर शुरू हुआ और दिल्ली पहुंच गया? हम तो यहीं बचपन से रह रहा हूँ। योगी जी ने शुरुआत की इसकी और अब जो है पूरी दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है। सही हो रहा है? नहीं, ये गलत हो रहा है बिल्कुल। क्यों? हमने यहाँ के बचपन नहीं गंवाया, अब बुढ़ापा आ गया। हमें क्या, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे ये हमें बताएं। गलत मानते हैं आप? जी, ये काम गलत हो रहा है। चुनाव में वादा किया गया जहाँ झुकी वही मकान देंगे। हाँ, वो भी बोले थे, मोदी जी ने बोला था, लेकिन अब मुकर क्यों रहे हैं? चाहिए जी, जुमला था मोदी जी का जुमला था ये कि जहाँ पे झुकी वहीं पे मकान।
लेकिन जनता जनार्दन है। मोदी जी को जो ऊपर चढ़ाया है ना, तो नीचे भी गिराने वाला जनता जनार्दन ही मिलेगा इनको। मोदी जी के बाप की जागीर नहीं है ये सीट, और दिल्ली सरकार जो दिल्ली में जो राज कर रहे हैं, बाप की जागीर नहीं है। हम लोग कट्टर बीजेपी थे, लेकिन आज हम जिस तरह हम पहले फ्री में जिताते थे बोल के, आप हरवाने के लिए बोलेंगे, पूरा पब्लिक को बोलेंगे बीजेपी को वोट मत डालना। और रेखा गुप्ता जी, आपका तो वो हर्ष होगा ना, आओ ना जुगी में एक बार। आपने तो मुख्यमंत्री का सीट पा लिया, 2500 रुपये महीना देंगे हर महिला को, गर्भवती महिला को। आप कट्टर बीजेपी समर्थक थे? कट्टर बीजेपी समर्थन थे हम, अभी भी हैं, लेकिन अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है कि जितने गरीब आदमी को जो घर जो तोड़ा गया है, सब तराह माम हो गया। इसलिए है कि अब बीजेपी माफ़ करना। अब पहले आपको बीजेपी की किन बातों पर भरोसा था जो अब नहीं रहा? पहले इसलिए कि कैंडिडेट जब मोदी जी ने घोषित हुआ था ना, तो हमारा गांव में 7 गांव के बैठकें हुई थी कि एक साथ चुनाव लड़ना, मोदी जी को जिताना है। लेकिन अब नहीं, अब तो मोदी जी का जुमला चल रहा है पूरा जगह, पूरा दिल्ली हो गया, पूरा हिंदुस्तान। तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं मोदी जो बोलता है वो पूरी गारंटी होती है। आपको मीडिया के चैनल से कहना चाहता हूँ कि आए नौजीवन कैंप गोविंदपुरी दिल्ली में, मोदी जी आए एक बार, और गरीबों का समस्या। मोदी जी की गारंटी भूमि कैंप में दिख गई है। आधों को दिया और आधों को बेघर कर दिया। हमारी भूल कमल का फूल, सीधी बात कह रहा हूँ आज। और चैलेंज करता हूँ बीजेपी के प्रवक्ताओं को, अन्य जो सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बंदे बैठे हैं, आ जाओ डिबेट कर लो। कागज मांगते हो ना, तुम्हारे पास कागज नहीं है, हमारे पास बहुत कागज है। डीडीए वाले जो है ना, डीडीए वाले पैसा ले लेके घूस, और वहाँ साइड में बुला के पैसे ले रहे हैं। जिसके कागज थोड़ा 19-20 है ना, 1 लाख रुपया दो, अभी कर देंगे, अभी कर देंगे काम आपके। 2 लाख डीडीए वाले। मोदी जी की क्या गलती? मोदी जी उनका है। डिपार्टमेंट किसका है? हमारा है। हम गांव से लेके आए हैं, हम बिहार से लेके आए हैं क्या डिपार्टमेंट को? कि मोदी जी की सरकारी जो नौकरी है ना, सरकारी जो नौकरी करने वाले जो हैं सब करप्ट है। डीडीए वाले करप्ट है। जी तो इन दिनों कह रहे हैं कि देखिए, नहीं, गुलशन गाबरी था, गुलशन गाबरी जो था माफिया, 1 नंबर का डीडीए का लाइन माफिया, पूरा दिल्ली के अंदर लाइन माफिया में नाम गिना जाएगा तो गुलशन गाबरी था, गणपत लाल। तो एक बात बताइए, रेखा जी उधर कहती हैं कहीं पर बुलडोजर नहीं चलेगा, मोदी जी कहते हैं जहाँ झुकी वहीं मकान। मैं आपके चैनल से मोदी जी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक बार आप दिल्ली में हो ना, देश विदेश घूम रहे हो ना, आओ गोविंदपुरी में आओ। आपके बगल में ही तो, नाक के नीचे ही है गोविंदपुरी, कोई विदेश में तो नहीं है ना, फॉरेन कंट्री में तो नहीं है ना। आइए गोविंदपुरी में आकर देखिए क्या दशा हो रहा है जुग्गी के। मोदी जी, आप जितना गरीब आदमी को तब परेशान कर रहे हो, घर तोड़ रहे हो, आपका बाल बच्चे नहीं है, आपका तो बाल बच्चे है ही नहीं, तो दुख दर्द क्या समझो? वो तो कहते हैं मैंने गरीबी को जिया है, गरीबी को समझता हूँ, गरीब परिवार। वो अमीरी में जी रहे हैं अभी, सिर्फ सोशल मीडिया पे है। ये सोशल मीडिया, वो अमीरी की जिंदगी जी रहे हैं, और उनको सिर्फ कैमरा फुटेज चाहिए होता है। गरीबी नहीं समझते, गरीबी का समझ रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, गरीबी का आप समझ नहीं पा रहे। वो गरीबी नहीं जी, गरीबों का मजाक बना रहे, पूरा तोड़ रखा है ये। अपने ये गरीब लोग कमरे से निकलेंगे जब तो पता लगेगा कि गरीब होता क्या है। आज तक मेरे को बता दो, नरेंद्र मोदी जी विदेश चले जा रहे हैं, अडानी अंबानी की शादियों में चले जा रहे हैं, क्या कभी किसी गरीब की झोपड़ी में आ रहे हैं? अपने आप सरप्राइज विजिट ही कर लो। बीजेपी के नेता तो आए थे आप लोगों के दिल्ली चुनाव में, सब रातें गुजारी। एक मुख्यमंत्री को हराने के लिए पूरे देश के बीजेपी के नेता उतर गए, तो इनकी रणनीति क्या है? केजरीवाल को जेल भेज दिया, उसकी छवि डैमेज कर दी, ये तो चोर है, ये तो ये है, एक मौका दो, 27 साल में मौका दो, इतना डेवलप। जनता ने मौका दिया, लेकिन बीजेपी ने धोखा दिया। 27 साल में जो बीजेपी ने जो सत्ता में नहीं आई थी, अब मैं आपको चैनल से बोला 70 साल आपको ना मुखी खानी पड़ेगी। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बीजेपी के एक कार्यकर्ता होने के। 70 बीजेपी था, 70 साल चैलेंज कर रहा हूँ मोदी जी, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। मेरा बाल बच्चे माँ बाप सब दिल्ली में ही पला बड़ा, सब कुछ रहा, बिहार के रहने वाला हूँ, लेकिन बिहार में चुनाव है, बिहार से तो हारेगा इस बार। नीतीश भी जाएगा, नीतीश कुमार जाएगा, हारेगा बिल्कुल बुरी तरह से। बिहार के रहने वाला हूँ, मोदी जी डिबेट कर ले मेरे साथ में। एक सेकंड, मैं अनपढ़ हूँ, मैं मोदी जी के चैनल से, आपके चैनल से माध्यम से मैं डिबेट करने के लिए आए मेरे पास, मैं अनपढ़ हूँ। बिल्कुल, देखिए जिस तन पे लगती है वही जानता है। और इन लोगों को आप ये ना सोचेगा कि कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, ये लोगों की पीड़ा है जो पिछले 3 महीने के अंदर इन लोगों ने सही है। और अब शायद उसी को ये लोग जो है बाहर से दे रहे हैं, खासतौर से जब से बीजेपी सरकार आई है, लोग काफ़ी परेशान आ रहे हैं। बाबा पीछे मत जा जरा, ये बोल रहे हैं कमल की फूल भूल, ऐसी कुछ बातें बोल रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? ऐसा ये चोर
चोर नेता है, हाँ। इससे कोई फायदा नहीं गरीब को मिला है। हाँ। ये तो सब लोग जान रहे हैं और आप भी सुन रहे हैं। इतनी जगह से कॉलोनियों से सारे कॉलोनी में तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। आम जनता के लिए काम नहीं कर रही है कुछ सरकार, नहीं किया, सिर्फ बर्बाद ही किया जा रहा है। हाँ बर्बाद करेगा, बर्बाद का और बर्बाद करके ये छोड़ देगा। मोदी जी तो कहते हैं हम लोग 18-18 घंटे काम करते हैं इन्हीं लोगों के लिए, झुग्गी वालों के लिए। कोई काम नहीं कर रहे, ये सब झुलनाबाजी है। ये हमारा देखिए, हमारा भी घर ये हालत हो गया। हम 1978 में हम यहाँ पे आए, ठीक है। जब लिस्ट में नाम ही नहीं आया मम्मी का, तो वोट कहाँ देंगे? उसके लिए हमारा भी उसमें लगा रखा है। ये दिल्ली में अचानक इतना बुलडोजर क्यों नजर आ रहा है जगह जगह पे? अब सब मोदी को जीता है, अब तो यही देखना पड़ेगा हमें। मतलब मोदी जी को जिताया, मतलब यही देखना पड़ेगा आगे जाके। लेकिन वो तो कहते हैं विकास दिखाएंगे 2027 तक हम भारत। देख रहे हैं ना, बहुत विकास हो रहा है अभी। ये विकास ही विकास हो रहा है, और कितना विकास चाहिए हमें? इससे ज्यादा क्या विकास है? गरीब से ज्यादा कोई टैक्स देता है? गरीब से ज्यादा कोई टैक्स देता? नौजवान मैं पैसे जमा किए हुए 4 महीना हो गया, ठीक है मैम। आपको क्या लगता है, मैं आपको बीच में करके कर रही हूँ, क्या लगता है जितने भी अब दिल्ली के अंदर जो बीजेपी के विकास मॉडल पे भरोसा कर रहे थे, अब ये सब देखकर क्या लगता है सबका चश्मा उतर जाएगा? या चश्मा लो, मैं उतार देता हूँ। उन सब का भी पूछ रही हूँ। उन सब का तो उतरने वाला है। आप देखिए, या जनता जिस पर बीतेगी सिर्फ वही समझे। जनता जनार्दन है। जनता जो है ना, वोट से इनको कुर्सी पे बैठाए हैं, लेकिन उसी वोट से ना नीचे जमीन पे अभी लगभग 4.5 साल का समय बचा हुआ है, जनता का क्या हाल होगा? 4.5 सब चीज का अंत होता है। रावण का अंत हुआ ना, राम जी ने पैदा लिया ना, राम जी पैदा लेकर रावण के अंत किया ना, वही कोई पैदा लेगा मोदी जी के अंत करेगा। लेकिन अमित शाह तो बोलते हैं अभी 15-20 साल भूल जाइए सीट को। भूल जाए तो अमित शाह के बोलिए यहाँ आने के लिए गोविंदपुरी में। मैं चैलेंज करता हूँ तरीपार नेता के, मैं कट्टर बीजेपी हूँ, वो तरीपार नेता के मैं चैलेंज करता हूँ मेरे साथ डिबेट करे। मैं बिहार के रहने वाला हूँ, डिबेट करे मेरे साथ, आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। देश वो चला रहे हैं जो तिहाड़ जेल में क्या कहते हैं, तड़ी पार रह चुके हैं। और रही बात नौजीवन कैंप में मैं रहता हूँ, 4 महीना हो गया मेरा पैसा जमा करा हुए, ठीक है। और लैंड माफिया डीडीए ने क्या किया है, जो राम अवतार उर्फ मामा जो है उसको चाबी दिए, उसको 2 महीना हो गया, इसमें ताला लगवा लिया, घर में टाइल पत्थर सब लगवा लिया उसने, लेकिन हम लोगों के अभी तक कुछ नहीं, खोज खबर नहीं। ये भी चीज, ये जो है डीडीए के जो है ना, डीडीए के दलाल जहाँ से पैसा उगाई करते। ये भी चीज़ है लोगों के साथ में कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोल करके, या पीएम योजना के तहत जो लोगों को आवास दिए गए हैं, ये योजना तो चला दी गई, पर लोग अभी तक ऐसे कि नंबर्स बहुत सारे लोगों का नहीं आया, सर्वे में नाम नहीं हुआ है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार दिल्ली के देश की जनता को सामना करना पड़ रहा है और इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जनता लगातार बोला जैसे कि परेशान नज़र आ रही है और इन परेशानियों में इस तरीके की बातें जनता की फिर बाहर आ रही है। हम लेकिन लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जनता के लिए काम करती हुई नज़र क्यों नहीं आ रही है। ख़ासतौर से राजधानी दिल्ली में अब बुलडोज़र एक्शन इतना ज़्यादा क्यों नज़र आ रहा है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।